फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैकेनिकल मेजर। और हमने लास्ट क्लास में गुप्तास को पढ़ा और गुप्तास के बाद की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। ये हमारा आज लास्ट लेक्चर होने वाला है ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसके बाद हम चलेंगे मेडिएवल पर। तो आप सभी जुड़े रहें और चैनल पर ऐसे ही सारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि आप जो है हमारे हेल्प कर सकें। सो थैंक्स गाइस फॉर ज्वाइनिंग विद अस। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो आप ज्वाइन बिल्कुल करिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज लेकर के आता हूँ। हर संडे हमारा टेस्ट होता है, जहाँ तक हमने कवर किया है, तो इस संडे भी होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट कि जैसे ही आप हमारे चैनल से जुड़े, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। सी गाइस, हमने जो लास्ट क्लास में देखा उसी के ही समकालीन, अगर गुप्तों के समकालीन हम चले तो वहां पर आपको उसके बाद आने वाले जो डायनेस्टीज हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, या तो वो समकालीन थे या उनके बाद आए थे, उनको आज हम देखेंगे। और ये हमारा इसके बाद हम मेडिएवल इंडिया पे चलेंगे। ये हमारा जो है वो आखिरी हो जाएगा एंशिएंट इंडिया। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है वर्धन डायनेस्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ द एंशिएंट इंडिया, वर्धन वंश। वर्धन वंश में आप देखेंगे पुष्यभूति। पुष्यभूति जो है वो कौन है? गुप्तों के फ्यूडेटरीज हैं, चीफ्स हैं। फ्यूडेटरीज जो कि गुप्त जो है वो शासक अपने अलग अलग प्रोविंसेस में क्या करते थे? फ्यूडेटरीज अपॉइंट करते थे। तो गुप्तों के जो फ्यूडेटरीज थे वे ही क्या थे? उनका नाम था पुष्यभूति। और पुष्यभूति जो थे उन्होंने क्या फाउंड किया? वर्धन डायनेस्टी को फाउंड किया और अपने आप को ये वर्धन कहने लगे। देन सेकंड आते हैं प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो है, अगर आप सीक्वेंस में बात करें तो ये पहले होंगे इस डायनेस्टी के, वर्धन डायनेस्टी के, क्योंकि ये फाउंडर हो जाते हैं। तो आपको ऐसा मिलेगा कि फर्स्ट किंग ऑफ द वर्धन डायनेस्टी तो ये है प्रभाकर वर्धन। और इनके जो कैपिटल है वो है थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ है? तो थानेश्वर इज नॉर्थ ऑफ दिल्ली। दिल्ली के उत्तर भाग को थानेश्वर में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। देन हम चलेंगे राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन क्या होते हैं? इनके बाद है प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन है। और राज्यवर्धन को क्या करता है? संसका। संसका नाम के जो बंगाल का रूलर है वो आकर के हरा देता है, बस इतना याद रखना है, और उन्हें मार देता है, किल भी कर देता है। तो उसके बाद जो संसका है वो थानेश्वर पर कब्जा कर लेते हैं और थानेश्वर को क्या करने लगते हैं? रूल करने लगते हैं। देन कम्स आवर हीरो ऑफ द डायनेस्टी, ही इज नन अदर देन हर्षवर्धन। हर्षवर्धन आप सीन में आएंगे और हर्ष का जो काल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हर्षवर्धन आते हैं और इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, संसका को वहां से हटाया और कन्नौज में अपनी नई राजधानी ट्रांसफर करी। तो थानेश्वर से कन्नौज जाने के जो कैपिटल शिफ्टिंग की बात है वो कौन करते हैं? तो वो हर्षवर्धन करते हैं। देन पुलकेशिन द्वितीय से ये हार गए थे। ये जब अपने साउथ की ओर बढ़े थे, साउथ की ओर जब बढ़ना चालू किए तो पुलकेशिन द्वितीय से ये नर्मदा नदी के तट पर हार गए थे। देन इनके जो अगर धर्म की बात करें, कौन से धर्म को मानते थे, तो ये सबसे पहले शैव थे, शिव मतावलंबी थे। उसके बाद इन्होंने बाद में हीनयान बुद्धिज्म को ज्वाइन किया, हीनयान बुद्धिस्ट ये बन गए। हीनयान और महायान दो बुद्ध की शाखाएं हैं और सबसे पहले ये हीनयान बुद्धिस्ट बनते हैं। देन ह्वेनसांग आते हैं। ह्वेनसांग इज द सेकंड चाइनीज ट्रैवलर, द्वितीय चीनी यात्री हैं। इसके पहले हमने देखा था कल कि फाहियान आए थे, किनके काल में आए थे? तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, बिल्कुल मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। कौन आया था? ह्वेनसांग किनके, सॉरी, फाहियान किनके काल में आए थे? ये आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देन ह्वेनसांग क्या करते हैं? इनको महायान बुद्धिस्ट बनाते हैं, हीनयान बुद्धिस्ट से महायान बुद्धिस्ट। देन ह्वेनसांग के ऑनर के लिए, उन्हें पुरस्कृत करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए ये क्या कराते हैं? ये इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस कराते, सॉरी, कन्नौज असेंबली कराते हैं। कन्नौज की असेंबली एक कराते, सभा कराते हैं। और हर 5 साल में क्या करते हैं? इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस कराते हैं, जहां पर ये बहुत वाइड रूप में दान देते हैं। और ये दान किनको भी देते हैं? नालंदा यूनिवर्सिटी को भी ये दान देते हैं। देन इन्होंने क्या लिखा है? तो 3 बुक इनकी मिलेगी। सबसे पहली बुक है रत्नावली, देन सेकंड वन इज प्रियदर्शिका और थर्ड वन इज नागनंद। ये 3 बुक इनकी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागनंद। अब हर्ष के चरित्र को कौन लिखेंगे? तो हर्ष के चरित्र को लिखने वाले उनके चारण कवि जो थे वो थे बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने क्या लिखा? हर्ष चरित्र लिखा और कादंबरी लिखा। कादंबरी और हर्ष चरित्र, ये 2 बुक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाणभट्ट आपको याद रखना है, बाणभट्ट जो इनके
दरबारी कवि हुए। तो ये थे वर्धन डायनेस्टी। इसके बाद जो वर्धन डायनेस्टी में इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए बस आप इतना ही जाने। देन नेक्स्ट हम चलेंगे सदर्न इंडिया की ओर और साउथ इंडियन किंगडम्स को हम देखेंगे। यहां पर हम देखने वाले हैं पल्लवास, चोलास एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपीरियल चोलास इन दैट, पल्लव, चोल, ये हम देखने वाले हैं, एंड चालुक्य। ये 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स हैं जिनको क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पल्लवास को। पल्लवास में आपको देखेंगे कि मैं केवल आपको क्या कराऊंगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस उतनी ही हिस्ट्री, उतनी ही कहानी आपको बताऊंगा, और भी आजू बाजू का ज्ञान मैं आपको नहीं दे रहा हूं। वैसे तो हिस्ट्री इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो सबसे पहले जो रूलर है वो है सिंह विष्णु। एक्चुअल में अगर आप पल्लवास की हिस्ट्री देखें तो वहां पर 3 लाइन ऑफ प्रेसिडेंट्स दिखेगा आपको, 3 अलग अलग रूलर्स की शाखाएं मिलती हैं। तो जो हम पढ़ने वाले हैं वो तो लेटर पल्लवास है, बट हमें उतने डीप में नहीं जाना है, उतने से क्वेश्चन भी नहीं आएगा। बट लेटर पल्लवास में अगर देखें तो सिंह विष्णु वाज द फर्स्ट रूलर, और वहां से उन्हें वो क्या करते हैं, कालभ्रास को हराते हैं। कालभ्रास आर द ट्राइबल कबीलाई लोग थे जो कि आकर के पल्लव के जो पुराने जो पल्लव इनके पहले के रूलर थे वहां पर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। तो उसके बाद कलभ्रास को हटाते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं सिंह विष्णु, और अपना रूल जो है वो सेट करते हैं कहाँ, तोंडई मंडलम में, तोंडई मंडलम। और राजधानी क्या बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं कांचीपुरम। तो आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आएगा ये, कलभ्रास को कौन हराते हैं, तो सिंह विष्णु, फर्स्ट पर्सन ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। और एक क्वेश्चन आता है कि पल्लवों की राजधानी क्या है, तो राजधानी कैपिटल इज कांचीपुरम। आपको ऐसा याद रखना है, कांची के पल्लव, के पी, कांची के पल्लव। देन महेंद्र वर्मन फर्स्ट। देन 3 इंपॉर्टेंट जो मैं राजा बताने वाला हूं इनको आप पढ़ लेंगे, इनसे क्वेश्चन बनता है। कैसे बनेगा मैं बताऊंगा। महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है वो पल्लव और चालुक्य के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ, पल्लव चालुक्य संघर्ष जहां से चालू होता है वो है महेंद्र वर्मन के टाइम से, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के टाइम से। इनकी समय क्या था, जो ये जो थे जैन थे, जैन धर्म के फॉलोअर थे। देन ये किसमें कन्वर्ट हो गए, शैव धर्म में कन्वर्ट हो गए। एक संत हैं उनके द्वारा इन्हें कन्वर्ट करा लिया जाता है। नाम याद मत रखिए, बट इतना याद रखिए कि जैन थे और ये शैव बन गए। अब जब ये शैव बन गए हैं तो क्या करेंगे, मंदिर का निर्माण कराएंगे। देन कम्स द क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने क्या कराया था, केव टेम्पल्स, गुफा मंदिरों का निर्माण कराया। देन इनका नाम था विचित्रचित्त, विचित्रचित्त इन्हें कहा जाता था, और दूसरा इन्हें कहा जाता था चित्रकरापुली, चित्रकरापुली। ये पेंटिंग में इनकी खास रुचि थी, और विचित्रचित्त इन्हें कहा जाता था। ये 2 नाम इनके आपको मिलेंगे। देन रॉक कट टेम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि पहाड़ को काट करके, पर्वतों को काट करके जो मंदिर बनाए वो किन्होंने बनाए, तो वो किनका नाम है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट का नाम वहां पे आपको दिखेगा, और क्वेश्चन यहीं से बनता है। इन्होंने क्या लिखा था, मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन इन्होंने अपने खुद की कृति की थी। इतना क्वेश्चन महेंद्र वर्मन वन से बना। देन हम चलते हैं नरसिंह वर्मन फर्स्ट। मैंने आपको कल भी बताया था, सेम नाम के जो 2 लोग हैं वो कभी कभी रिपीट नहीं किए जाते हैं, बट यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं मेरे से कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट एंड नरसिंह वर्मन सेकंड क्यों आया। तो क्यों आया, ये एक अपवाद है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो फंडा गलत हो गया, नहीं, हर जगह ये लागू नहीं होता। आप जनरली देखेंगे हिस्ट्री में, जो मैंने कल एक बेसिक पॉइंट बताया था कि एक 1 है तो सेकंड वाला एक पीढ़ी के बाद आता है। यहाँ पर थोड़ा सा अपवाद है, आप ध्यान में रखेंगे। नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है उन्हें कहा जाता है मामल्ल, मामल्ल इसीलिए क्योंकि ये रेसलर अच्छे थे, कुश्ती वगैरह मल्ल युद्ध में ये पारंगत थे। क्लियर। देन पुलकेशिन द्वितीय को ये हराते हैं, पुलकेशिन सेकंड को ये हरा देते हैं, और वातापी कोंडा की उपाधि ये धारण करते हैं। वातापी जो थी, या बादामी जिसे बोलते हैं, वो चालुक्यों की राजधानी थी। तो जब पुलकेशिन सेकंड जो चालुक्यन रूलर इनको हराते हैं और बादामी को ये नष्ट कर देते हैं, तो इन्हें क्या नाम दिया जाता है, वातापी कोंडा, मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ द वातापी। देन ह्वेनसांग भी इनके काल में आए थे, मतलब आप ये लगा लीजिए अनुमान कि जब ह्वेनसांग आए थे तो हर्ष का काल चल रहा था, तो यहाँ पर किनका काल था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट का। भाई ये अलग अलग राज्य के थे, ये सदर्न इंडिया था, वो नॉर्दर्न इंडिया की बात किए थे। तो समकालीन शासकों के बारे में भी आपको ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान लगा करके, थोड़ा लॉजिक लगा करके आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। देन मामल्लपुरम, लास्ट ईयर आपने देखा था कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो क्या होते हैं, वो एक विजिट में जाते हैं, कहाँ, मामल्लपुरम। मामल्लपुरम कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में स्थित है। और
वहां उनके साथ में चाइनीज प्रेसिडेंट भी आए हुए थे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था, लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे उठा करके तो कहीं कहीं ये पूछा गया है। मामल्लपुरम और कौन फाउंड किए हैं, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट और मामल्ल, इनका नाम ही है मामल्ल, उसी के नाम से ये मामल्लपुरम नाम की जो सिटी है उसको फाउंड करते हैं। और वहां पर क्या बनाते हैं, मोनोलिथिक रथास, एक पत्थर पर रथ का निर्माण करते हैं, एक ही पत्थर को काट करके रथ बनाया जाता है। वहां रथ मंदिर, ये रथ मंदिर था, रॉक का टेम्पल था सॉरी, और ये क्या है आपका मोनोलिथिक रथास है, रथ मंदिर का निर्माण या रथों का निर्माण। वहां 6 रथ हैं, ये मैं आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कराऊंगा बहुत अच्छे से, इसके बारे में डिटेल देखेंगे, बस अभी आप हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ लीजिए। देन नरसिंह वर्मन सेकंड आते हैं। नरसिंह वर्मन सेकंड, इन्हें राजसिम्हा कहा जाता है। अपने भाई की तरह ना तो ये लड़ने वाले थे, सॉरी अपने फादर की तरह ना तो ये लड़ने वाले थे, ये पीसफुल लीडर हैं। और जब पीसफुल राजा हो जाता है तो वो क्या करता है, वो फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ध्यान देता है। तो नरसिंह वर्मन सेकंड जो है वो बहुत ज्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ध्यान देते हैं और ऐसे बहुत सारे चीजों का निर्माण कराते हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है शोर टेम्पल, जो कि जहां पर मोदी जी का कार्यक्रम हुआ था। शोर टेम्पल बहुत जगह दिखाया गया था इसे। एंड कैलाशनाथ टेम्पल बनाते हैं ये कहा, कांचीपुरम में, राजधानी में क्या बनाते हैं, कैलाशनाथ टेम्पल। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके नाम से बनते हैं। देन द लास्ट रूलर फॉर द पल्लवास वाज अपराजिता, अपराजित। और इन्हें कौन हरा देता है, इन्हें हरा देता है आदित्य फर्स्ट, चालुक्य रूलर आदित्य फर्स्ट के हाथों ये क्या हो जाते हैं, डिफीट हो जाती है। और पल्लव जो है, पल्लव के जो भी एरिया था वो चालुक्यों के पास चला जाता है। सो ये था पल्लव डायनेस्टी। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी जो कि है चालुक्य। चालुक्यास की अगर बात करें तो चालुक्य जो डायनेस्टी थी वो आपके पल्लव के साथ ही साथ चल। अगर इनके फाउंडर की बात की जाए चालुक्यास के, तो वो फाउंडर थे पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन फर्स्ट ने चालुक्य फाउंड किया, चालुक्यन डायनेस्टी को। और जो कैपिटल था वो था वातापी या बादामी। अभी हमने देखा कि पल्लवास में से आते हैं कोई, और नरसिंह वर्मन फर्स्ट जिनका नाम है, और वो बादामी को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वही राजधानी है वातापी या बादामी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट हम बात करें पुलकेशिन सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द चालुक्यन डायनेस्टी, जहां से क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट जो है पुलकेशिन फर्स्ट वो फाउंडर है, और पुलकेशिन सेकंड जो है वो इंपॉर्टेंट रूलर हो जाते हैं। एक एहोल इंस्क्रिप्शन इनका मिलता है, एहोल अभिलेख जो इनको मिलेगा वो एक क्वेश्चन बनता है। और अभी हमने दो चीजें पढ़ी, सबसे पहला कि पुलकेशिन द्वितीय ने किनको हराया था, तो हर्ष को हराया था, अभी हमने देखा वर्धन डायनेस्टी में। और नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने इन्हें हराया और वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। तो इंटर रिलेट करते हुए आपको ऐसे पढ़ना है। तो पुलकेशिन सेकंड के जो हमारा डाटा था वो इतना ही है। देन लास्ट रूलर की अगर बात करें तो कीर्तिवर्मन सेकंड वाज द लास्ट रूलर ऑफ चालुक्यन डायनेस्टी। और उन्हें कौन हराते हैं, उन्हें हराते हैं दंती दुर्ग। नाउ दंती दुर्ग कौन से डायनेस्टी के हैं, तो दंती दुर्ग वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूट जो कि दक्कन में रूल करते हैं, उन्हें भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज माना जाता था जो सदर्न इंडियन रूलर्स थे उनके लिए। और राष्ट्रकूट जो थे वो इंपॉर्टेंट है आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी, हम वहां पर देखने वाले हैं कौन कौन से टेम्पल्स वो बनाएंगे और कौन कौन से यात्री उनके समय में आते हुए आपको दिखेंगे। देन अगर बात करें हम आर्किटेक्चर ऑफ द चालुक्यास की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वेसारा स्टाइल, टेम्पल आर्किटेक्चर का ये थर्ड स्टाइल आने वाला है। दो स्टाइल हमने लास्ट क्लास में देखा था गुप्तास के समय, दैट वर द्रविडियन एंड द सेकंड वन इज नागरा स्टाइल। देन थर्ड वन इज वेसारा स्टाइल, ये है बेसर शैली जो कि मंदिर को बनाने की होती थी। किन्होंने दिया, तो चालुक्यंस ने दिया। देन एहोल, बादामी एंड पट्टदकल, ये तीन प्लेसेस में आपको मंदिर दिखेंगे। बहुत सारे मंदिर हैं, नाम याद करने जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट महालक्ष्मी टेम्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है वहां का, वो आप याद रखेंगे। तो एहोल, बादामी एंड पट्टदकल टेम्पल्स वहां आपको देखने को मिलते हैं। फिर केव टेम्पल्स मिलेंगे। गुफा मंदिर का निर्माण हुआ किनके द्वारा, चालुक्यों के द्वारा। कहाँ हुआ है, तो एलोरा में, अजंता में और नासिक में, ये तीन जगह गुफा मंदिर का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। एलोरा, अजंता एंड नासिक। अजंता एलोरा की गुफाएं बहुत फेमस है और नासिक में भी इन्होंने निर्माण कराया। देन पेंटिंग्स दिखेगी कहाँ, अजंता में और बादामी केव में। केव की जो टेम्पल्स बनाए थे या केव में आप बोलिए, वहां पर इन्होंने पेंटिंग्स भी की है, तो वहां पर चालुक्यन पेंटिंग्स भी आपको दिखेंगी। क्वेश्चन बस इतने से ही आएगा, अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से ही क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे। देन हम चलते हैं हमारी आज की लास्ट डायनेस्टी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज चोलास आर द
वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जाम। तो अब हम बात करेंगे चोल वंश की, एंड इनका नाम जो पड़ा है वो अभी हम जो लिखे हैं वो लिखे हैं इंपीरियल चोलास। क्यों है मैं आपको बताऊंगा। इनका जो कैपिटल है वो है तंजौर। तो तंजौर के चोल, वातापी या बादामी के क्या हो गए चालुक्य, और इसके पहले हमने देखा था कांची के पल्लव। ये 3 डायनेस्टीज को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। कैपिटल तंजौर, देन फाउंडर वाज विजयालय। विजयालय ने इन्हें जो डायनेस्टी है उसको फाउंड किया था, चोलास को। और चोल जो थे उन विजयालय जो थे सॉरी, उनके जो लड़के हुए आदित्य फर्स्ट। अभी हमने देखा कि पल्लवास के लास्ट रूलर को हराया था अपराजित को आदित्य वन ने, और पल्लवास को वहां से हटा दिया था, और चोलास में पल्लवास मिल गए थे, या चोल जो है वो अपने अंदर में पल्लवास को मिला लेते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन हम बात करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो है वो है राज राजा फर्स्ट। राज राजा फर्स्ट, इनका क्या नाम है, मुमिडी चोला। मुमिडी चोला। ये सब साउथ के नेम से आपको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, जो खास करके नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में रहते हैं। साउदर्न इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आसानी से ये सब प्रोनाउंसिएशन हो जाएंगे, बट आपको याद रखना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मुमुदी चोला एंड जयकोंडा, ये 2 उपाधियां उनको मिली, टाइटल्स मिले, मुमुदी चोला एंड जयकोंडा। देन शैविज्म के फॉलोअर थे, शैव थे ये, और टॉलरेंट थे। बाकी धर्मों के प्रति इनमें क्या था, सहिष्णुता का भाव था। और राज राजेश्वर या बृहदेश्वर टेम्पल ये बनाते हैं कहाँ, तंजौर में 1010 सीई, 1010 ईस्वी में ये राज राजेश्वर या बृहदेश्वर टेम्पल बनाते हैं तंजौर का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है। देन हम चलते हैं सेकंड रूलर राजेंद्र फर्स्ट। तो राजेंद्र फर्स्ट जो है उन्हें, वो क्या करते हैं, वो नॉर्दर्न इंडिया की ओर जाते हैं, गंगेटिक प्लेन्स तक वो जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं, वहां के रूलर्स को हराते हैं। तो वहां के जब रूलर्स को वो हरा लेते हैं तो वहां पर एक सिटी फाउंड करते हैं, जिसका नाम देते हैं वो गंगई कोंड चोलपुरम। गंगई कोंड चोलपुरम, ये उनके सिटी का नाम है। और वहां पर टैंक्स वगैरह बनाते हैं, सराय का निर्माण करते हैं, और उस सराय को जो उन्होंने बनाया था उसे चोल गंगम कहते हैं, चोलों की गंगा, चोल गंगम। देन कदरम कोंडम, कदरम जो है ये क्या करते हैं, भारत से बाहर जाकर के, भारत से बाहर जो कदरम है वहां पर जाकर के ये क्या करते हैं, उनको भी हराते हैं, और ये कदरम कोंडम की उपाधि भी लेते हैं। देन शैव, शैव धर्म के मतावलंबी है, लगभग ये सारे शैव ही आपको दिखेंगे। देन थर्ड इंपॉर्टेंट वाज राजेंद्र थर्ड। देखिए राजेंद्र वन के बाद राजेंद्र थर्ड आपको दिखेंगे। तो ही वाज द लास्ट रूलर, और इन्हें हरा करके चोलों की जो इंपॉर्टेंस है, उनको चोलों की जो भी उनकी डायनेस्टी थी उसको खत्म कर दिया जाता है। और इतने इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं कि आप इन्हें छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाइएगा एग्जाम में, जितने डाटा मैंने आपको बताया। अब हमने एक शब्द बोला था शुरू में, इंपीरियल चोलास। इंपीरियल चोलास का मतलब होता है कि जो भारत के और भारत के बाहर, जो भारत के बाहर जैसे सीलोन मतलब श्रीलंका और मलय पेनिनसुला, यहाँ पर जाकर के भी उन्होंने राज्य किया, या उनका राज्य क्षेत्र वहां तक भी फैला हुआ था। तो न केवल भारत बल्कि उसके आसपास के क्षेत्र दूसरे देशों में भी जाकर के राज होने के कारण इन्हें इंपीरियल चोलास कहा गया। देन लिटरेचर में अगर बात करें तो लिटरेचर इज वेरी वास्ट, चोलास लिटरेचर वाज वेरी वास्ट, बट क्वेश्चन वहां से कम बनेंगे बिकॉज डिफिकल्ट नाम है वहां याद करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो है कंबम। देन हु वाज कंबन, तो तमिल में रामायण इन्होंने लिखी है, तमिल में रामायण का ट्रांसलेशन किया है बोल सकते हैं, कंबन रामायण, वहां से नाम आपको याद रखना है। देन लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट कि नटराज एंड शिव की स्टैचू आपको दिखेगी, ब्रॉन्ज की स्टैचू, जो एक नटराज जो एक कुछ नृत्य की मुद्रा में आपको दिखते हैं, भगवान शिव जो तांडव की जो उनका पोस्टर है वो पोस्टर में आपको दिखेंगे। तो वो जो स्टैचू है, वो जो ब्रॉन्ज की कांसे की मूर्ति जो मिली या बनाई गई वो चोल काल की थी, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन मैंने इसमें एक चोल के सोसाइटी की अगर बात करें तो वहां पर जो सोसाइटी थी वो क्या थी, बहुत ही लिबरल सोसाइटी थी। और चोलों के लिए खास करके आपको याद रखना है कि पंचायत, अगर आप बोले कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आपको कहाँ दिखता है तो वो आपको चोलास में दिखेगा। वहां पर एक सिस्टम है जिसका नाम है कुडावलाई सिस्टम। कुडावलाई सिस्टम क्या होता है, वहां पर समिति बनती है, गांव को या पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को 30 वार्डों में बांटा जाता है, जैसे आजकल हमारे यहाँ वार्ड सिस्टम लागू है वैसे ही वहां पर भी लागू था। और वहां पर के क्या होते हैं, मेंबर्स चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, जो कुडावलाई सिस्टम है। वहां पर एक पॉट रखा जाता है, ये सब बहुत बड़ी डीप की बात है, पॉट रखा जाता है, बच्चों को बुला करके वहां से चीट उठाने वाले सिस्टम, ऐसा कुछ वहां पर होता है, बट उतने डीप में हमको नहीं जाना है।
कुडावोलाई सिस्टम, कुडावोलाई प्रणाली कभी पूछा जाए आपसे, तो आपको बता देना है कि चोल से संबंधित थी। उसमें फिर ये है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो उनमें खड़े हो रहे हैं, उनके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया, जैसे वेदों का अध्ययन उन्हें करना चाहिए, 30 साल से ज़्यादा की उम्र होनी चाहिए, 70 साल से कम की उम्र होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उनसे क्या की गई है, उन्हें बोली गई है। और इनएलिजिबिलिटी भी बताई गई है, कैसे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उन्होंने अकाउंट जमा नहीं किया है, अगर वो कुछ चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, या फिर उनके खिलाफ कोई अपराध दर्ज है, तो ये सारी चीजें वहां पर एडॉप्टेड पहले से ही थी। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इंपीरियल चोलास के जो टॉपिक है, बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता था, बाकी और आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। सी फ्रेंड्स, हमारा जो अब एंशिएंट इंडिया का जो लेक्चर का सीरीज है, वो आज यहाँ खत्म होता है, और नेक्स्ट लेक्चर से हम मेडिएवल इंडिया में पढ़ेंगे। एंड मेडिएवल इंडिया में आपको बस दो चीजें पढ़नी है, या दो ही उसके पार्ट से आप बोल सकते हैं। फर्स्ट वन इज द दिल्ली सल्तनत एंड द सेकंड वन इज द मुगल इंडिया। और मुगल जैसे ही आएंगे, वैसे ही आपका मॉडर्न इंडिया भी वहां से थोड़ा सा लग जाता है। तो जैसे ही आप मेडिएवल इंडिया के लेक्चर्स को देखेंगे, आप एंशिएंट इंडिया को पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको क्या हो, आगे कोई भी डाउट्स ना रहे। देन हमारे जो लेक्चर सीरीज हैं, वो आपके लिए ऐसे ही आते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नीचे एक सब्सक्राइब का रेड आइकन दिखा हुआ है, उसको आप जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहां से हमको जो है, आपको हर बार नोटिफिकेशन हमारी तरफ से जाता रहेगा। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियोस।